पहले तो मैं सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे इस पद के लायक समझा गवर्नमेंट ने, ख़ास करके सिम्बायोसिस के सभी परिवार ने। इसके लिए मैं सभी की बहुत-बहुत आभारी हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ये एक शुरुआत है इस काम की और किसी भी पद के बारे में ना सोचते हुए एक ग्रासरूट लेवल स्टाफ या वर्कर मैं इस यूनिवर्सिटी का खुद को समझती हूँ। तो ऐसे बात नहीं है कि काम पहले कम था या अब बढ़ जाएगा, पर हमेशा ही ज़िम्मेदारी के 2 अम, मायने होते हैं, देयर आर 2 साइड्स टू द कॉइन। एक तरफ होता है ओनरशिप और दूसरी तरफ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी। जब आप किसी चीज़ को अपना मानते हो, तो अपने आप ही उसके बारे में आप ज़िम्मेदारी लेते हो और ये ज़िम्मेदारी को ठीक से निभाने के लिए, उसमें सक्सेस लाने के लिए सबके आशीर्वाद और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि मैं खुद को बहुत एक ब्लेस्ड समझती हूँ, खुद को बहुत मैं गर्व से कहती हूँ कि सबके मेरे साथ एक प्रकार के ब्लेसिंग्स हैं। मेरे फादर डॉक्टर एसबी मुजुमदार सर, मेरी माता मिसेस संजीवनी मुजुमदार, सिम्बायोसिस का पूरा स्टाफ और ख़ास करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इनका जो एक विश्वास है मुझ में भी और ख़ास करके स्किल बेस्ड एजुकेशन पे, तो मैं उसके लिए सबकी आभारी हूँ और बहुत कृतज्ञ मानती हूँ मैं कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस यूनिवर्सिटी को चांसलर, कुलपति के रूप में इसे और नए हाइट्स तक पहुँचा सकूँ। एक आखिरी सवाल। अभी जिस तरीके से पूरे जग में हम लोग देख रहे हैं, रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं, कहीं वॉर्स चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आपको दिखाई दे रही है, चाहे यूरोप हो या और जो डेवलप्ड नेशंस है। तो इस सब इकोनॉमिक या मार्केट कंडीशंस में मुझे लगता है कि भारत जो हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी हमेशा उनका एक स्वप्न रहा है कि भारत एक विश्वगुरु बने। पहले था, सदियों तक भारत एक विश्वगुरु था। नालंदा में भी बाहर के देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। वो क्यों था? तो मुझे लगता है कि भारत की एक ही ये यूनिक फीचर है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, चाहे एजुकेशन है, उसमें तो क्वालिटी है ही है। और उसके साथ एक जो हमारी कल्चर है, हमारा एक जो हिंदू कल्चर में जो एक संवेदनशील है सबके ऊपर, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो और उनको हमारे समाज में, हमारे कल्चर में हम उसको एक्सेप्ट ईज़िली करते हैं। एज़ अ नेशन ऑल्सो हम बहुत पीस लविंग है। हम हमारे कभी भी किसी के साथ झगड़े नहीं होते, हम हर इंसान, प्राणी को एक जैसे मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन एक नई सिस्टम सिम्बायोसिस ने हमें शुरू की है, उसके कारण मुझे लगता है और इस बैकग्राउंड पे कि जहाँ पे कई प्रगत देशों में अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है, वॉर्स दिख रहे हैं, तो ऐसे मौके पे अनेक जो फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी भारत में एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है कि यहाँ आके एक पीस लविंग नेशन, एक बहुत कल्चरली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, इसमें आके बेस्ट ऑफ एजुकेशन वो ले सके और भारत इतने तेज़ी से ग्रो हो रहा है, इट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे मौके पे भारत क्यों नहीं विश्वगुरु बन सकता? और इसके लिए एजुकेशन के साथ स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक स्किल्स और नॉलेज इन दोनों को आप जोड़ेंगे नहीं, तो ये जो नई युवा पीढ़ी है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? वो इंडस्ट्री से कैसे खुद को अलाइन करेंगे? जो फ़ास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, उनको वो किस तरीके से अलाइन करेंगे? और ख़ास करके नई-नई इंडस्ट्री खुद कैसे शुरू करेंगे? एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनेंगे? तो इस सब के लिए भारत ज़रूर विश्वगुरु बनेगा और मुझे ये विश्वास है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन से ही ये मार्ग आगे जाएगा
और भारत के युवा युवकों को भी, और जो फॉरेन कंट्रीज़ के खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक नई स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बहुत अट्रैक्टिव होगी और वो भी भारत में ज़्यादा नंबर्स में आएंगे, इसका मुझे विश्वास है।